राधे गुरु जी। जी भैया। मैं आज पहली बार आपकी कथा में नोएडा से आया हूँ। हाँ। हमारी पत्नी तो बहुत आपकी प्रशंसक है और हमें भी इसी में जोड़ रखा है। वैसे तो हम प्रोफेशन से एक शिक्षा शुभ लाभ का निशान लगा हुआ है, लिखा हुआ है, लेकिन एक ओम का निशान जो है दोनों पल्लों में है। जब दरवाज़ा बंद होता है तब तो ओम पूरा दिखता है, अगर अलग अलग होते तो आधा हिस्सा आधा इसमें। तो ये क्या उचित है या अनुचित? मतलब जब दरवाजा खुलता है तो ओम दो टुकड़ों में हो जाता जी, है। दो टुकड़ों में हो जाता है। नहीं और तो दो टुकड़े में नहीं होना चाहिए, तो उसको हटवा देना चाहिए। दो टुकड़े में ओम नहीं होना चाहिए, जो भी है वो एक साथ रहे। अच्छा, उसको अगर हम हटवा देंगे तो उस ओम को लिखा हुए से तो क्या किया जाए, कहाँ रखें उसको, कैसे क्या करें? नहीं तो हटवा के दूसरी जगह लगवा लो, जोड़वा करके हाँ? उसको ज्वाइंट करवा कर लगा सकते हैं। अच्छा, एक गुरुजी छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि वैसे तो हम बचपन से दादी माता के द्वारा सुनते आ रहे हैं कि हमारी पृथ्वी शेषनाग जी टेकी हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब हम जो देखा गया कि साइंस देखा गया कि जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को दिखते हैं तो गोल दिखती है पूरा आसपास, और जब चांद से देखी जाती तो पृथ्वी भी गोल दिखती, तो शेषनाग जी के दर्शन नहीं होते हैं ऐसे में। तो उसका क्या अभिप्राय है? देखिए, शास्त्र जहां तक पहुंच गए हैं, साइंस को अभी वहां तक पहुंचने में कई 100 वर्ष लग जाएंगे जी। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। गणेश जी का सिर कटा जी। तो भगवान शंकर ने हाथी का सिर जोड़ दिया। जी। क्या आज तक किसी भी देश के मेडिकल साइंस ने, डॉक्टर ने क्या आदमी के सिर पर हाथी का सिर, आदमी के धड़ पर हाथी का सिर जोड़ा? नहीं, हम सारी चीज मानते हैं, हम तो आस्तिक है, हमारी फैमिली आस्तिक है पूरी। उसी तरह जैसे साइंस को अभी इस थ्योरी तक, यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, प्रकार पृथ्वी का आधार शेष भगवान है, ये जानने में भी अभी बहुत समय लगेगा। उन लोगों को टाइम बहुत लगेगा। अभी जितना जाना है, अभी उतना ही जाना है जितना समुद्र की गहराई को जाना है। समुद्र कितना गहरा कहता है? इतना ना, समुद्र उतना उससे भी ज्यादा गहरा, क्योंकि साइंस जो भी अपने औजार डालते हैं गहराई के लिए, तो एक लंबी दूरी पर जाके अधिक ताप होने के कारण, अधिक दबाव होने के कारण चीजें नष्ट हो जाती हैं एक सीमित दूरी तक। तो बाकी है गहराई, और पहुंच पाना यंत्रों के बस की भी बात नहीं है। इसलिए जितना जिन खोदा तिन पाइया, जितना खोदोगे उतना प्राप्त करोगे। तो अभी बहुत सारा बाकी है जानना, और तभी जान पाता है व्यक्ति जब भगवत कृपा होती है। इसलिए प्रचेश भगवान ही है। साइंस अपने ढंग से जो प्रूव कर रही है ठीक है, पर शेष ही आधार है, क्योंकि हमारे वेदों की जितनी बातें अभी तक कहीं सारी सत्य हैं, तो यह भी सत्य होगी। आज तक सारी बातें सत्य हैं, साइंस नहीं पहुंचा वहां तक, अलग विषय। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। मेरा आपसे एक ये प्रश्न है कि जो राम जी थे उनकी 2 बहनें थी। एक बहन थी बेटा, पर उनका हुआ क्या? हमने तो इतिहास में उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ा। 2 बहनें थी, 2 का कौन कौन से, आप किनके बारे में जानते हैं? एक तो कुकवी थी और दूसरे का नाम नहीं याद है। दूसरी थी शांता, वो दूसरी नहीं पहली ही थी। आप पहली कह लो, दूसरी कह लो। एक ही बहन थी भगवान की, नाम था शांता, और वह श्री लक्ष्मण जी की बहन थी, अर्थात माता सुमित्रा के गर्भ से प्रकट हुई थी शांता। उन्हें, उनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था। उनका उल्लेख ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है कि उनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ, बस। शांता का दान कर दिया था दशरथ जी ने। उनके एक मित्र थे, उनके कोई पुत्री नहीं थे, तो उनकी बेटी हुई तो उन्होंने दान कर दिया कि हमारा जो भी संतान होगी, दशरथ जी ने बोला वो देंगे, अब चाहे बेटा हो या बेटी। तो बेटी हो गई तो बेटी दे दी। श्रृंगी ऋषि से विवाह हुआ। भागवत जी के 9वें स्कंध में ये बात लिखी है।